मैथ्स क्लास 11th एनसीईआरटी 11.1 मतलब हमारा पहला चैप्टर है जो हमारा सेट्स है, और उसमें हम लोग पिछली क्लास में क्लास नंबर 1 में टाइप्स ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वेश्चन तक किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने देखा था कि जो सेट है उसको हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट possessed बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। तो जिस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है उसके सारे एलिमेंट्स एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए, मान लेते हैं हमारे पास ए एक सेट है, और पहले उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग दिखा देते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया 1 2, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं 3 4 5 और 6, है ना। तो पहले ये एक जनरल एग्जांपल है। तो अब जैसे क्वेश्चन आया कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होंगे, यही एलिमेंट्स होंगे, उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं कि सारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो ए लिखते हैं, उसके बाद ब्रेस ओपन करते हैं, फिर एक्स को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाते हैं। कॉलन क्या होता है, ये होता है ना, और सेमी कॉलन हमारा ऐसा होता है। ठीक है, नीचे कॉमा ऊपर डॉट, तो कॉलन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। तो एक्स सच दैट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और एंड लिखेंगे या कॉमा लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, तो कॉमा लगा दीजिए, एंड लिखिए। ठीक है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड या कॉमा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ x को एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे तो x तो 100 भी हो सकता है, तो भी ये प्रॉपर्टी सही होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने नेचुरल नंबर बोला है। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, 1 से शुरू हो रहा है और 6 पे एंड कर रहा है, मतलब 1 से या 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो यहाँ पर हम लोग एक और इसमें रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट लगा देंगे, x इज लेस इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और इसको फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें से जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यही होंगे रोस्टर फॉर्म में। तो सारे एलिमेंट्स एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस करेंगे, और वो प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल नंबर है, और वो लोग 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं, बोथ साइड्स 1 और 6 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार और देखते हैं। In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, कोई और एलिमेंट जैसे 10 11 तो वो ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेगा। ये तो कर सकता है पर दोनों करनी चाहिए, तो वो ये नहीं करेगा। In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है, उसको देख लेते हैं। देखिए, मैथ्स की रीडिंग भी आप ज़रूर करिएगा, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो की आप करते हैं। मैथ्स की रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिंबल्स सिंबॉलिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इन चैप्टर जैसे रिलेशन फंक्शन अभी आने वाला है और सेट्स है, ठीक है, इन सब में सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, रीडिंग पर ध्यान देना है। तो द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल सच एज एक्स। आप एक्स कर सकते हैं, पी, क्योंकि हमने देखा था कि एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जनरली एक्स से कर दिया। तो द एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सच एज एक्स। आफ्टर द सिंबल मतलब यहाँ पर एक्स के बाद अ कॉलन, तो यहाँ पर कॉलन है हमारे पास, इज रिटन। ठीक है, कॉलन हमने लगा दिया। उसके बाद आफ्टर द कॉलन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set is written। तो इसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे एलिमेंट, मतलब जो सारे एलिमेंट है सेट के, वो क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो 1 से बड़े या इक्वल है, और 6 से छोटे या इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कोलन के बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। देन द होल डिस्क्रिप्शन इज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो उसके बाद हम लोग ब्रेस क्लोज कर सकते हैं, या कह सकते हैं उसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट को ब्रेस के अंदर हम लोग एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नोट में कुछ कुछ देख सकते हैं।
द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। तो क्या होता है, मैथ में सिंबल का मीनिंग होता है, उसे हमें ध्यान रखना है। तो ये जो ब्रेसेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। तो इसको पढ़ सकते हैं, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an element of natural number and x is greater equal to 1 less equal to 6। अगला है द कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। तो जो हमारा कॉलन होता है वो स्टैंड करता है सच दैट, ठीक है, उसके लिए। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि a इज इक्वल टू, तो ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number, ठीक है, x is a natural number which divides, तो जब भी हम लोग डिवाइड्स लिखते हैं मतलब यहाँ कंप्लीट डिवाइड का बात हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबिलिटी। तो कंप्लीटली डिवाइड या जनरली हम लोग डिवाइड ही लिखते हैं, विच डिवाइड्स 42, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म गिवन होगा और बोला जाएगा इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखिए, या हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, बोला जाएगा इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए या टेबुलर फॉर्म, है ना, दोनों एक ही होता है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो x हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है और हमारे पास 42 है। तो 42 के डिवाइजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया 42, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 से, तो 3 हमारा 7, तो ये हमारा प्राइम हो गया। तो 2 3 7, फिर इंटू करके देख सकते हैं 7 3 जा तो 21 भी होगा, 7 2 जा तो 14 भी होगा। एक ये तरीका है। एक तरीका और है कि जब भी हमें डिवाइजर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्टार्टिंग से 1 से शुरू करते हैं। तो 42 चाहिए ना, तो 1 टाइम्स 42। अब आगे बढ़ते जाएंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 जा रहा है तो 2 टाइम्स 21। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड में नंबर है ये इंक्रीज किया, 1 से 2 इंक्रीज किया, और राइट हैंड डिक्रीज करेगा 42 से 21। अब जो अगला नंबर होगा वो 2 और 21 के बीच में ही आएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं, 2 के बाद 3, तो 4 + 2 6, तो 3 से जाएगा, तो 3 टाइम्स 14, ठीक है। देखिए ये इंक्रीज किया और ये डिक्रीज किया। अब अगला नंबर 3 और 14 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 7, ठीक है। अब अगला नंबर 6 और 7 के बीच में आएगा, पर वो नंबर कोई होगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा 6 और 7 के बीच में, और यहाँ पर कंडीशन है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारा ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 6, फिर ऐसे चले जाएंगे 7 14 21 और 42। तो 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास सेट क्या गिवन है, तो सेट है द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer, x is a positive, x is a positive integer and x square is less than 40, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जनरल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे अपने स्कूल एग्जाम्स में लिखने हैं, क्योंकि ये आप लिखिएगा, है ना, स्टेप्स देकर, है ना, और बोर्ड के लिए आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लैंग्वेज होगी, तो मैं जनरल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको स्कूल एग्जाम्स में कैसे लिखना है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, और आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे लिखना चाहिए। यहाँ पर एक जनरल वे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर हमारे पास लेस देन 40 है, और साथ में एक्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें पता है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्लस। अब एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, लेस देन 40 है, ठीक है, और एक्स हमारा एलिमेंट ऑफ जेड प्लस है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है हमारे पास, ठीक है, फिर 2 हो सकता है, ठीक है, फिर 3 हो सकता है,
फिर हमारे पास 4 हो सकता है, फिर हमारे पास 5 हो सकता है, फिर हमारे पास 6 हो सकता है। अब वैसे ये -1 भी सही है, अगर x की वैल्यू -1 है तो भी 1 लेस देन 40, लेकिन इसको भी दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। -1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो -1 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। हमने देखा था रोस्टर फॉर्म में जो डॉट 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 होता है, मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वैसे आगे भी फॉलो होता जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट होते हैं रोस्टर फॉर्म में, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट सेट को तो हम लोग डॉट 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 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे जब हम लोग इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट अभी देखेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे पास ए दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ए है, तो ए हमारे पास क्या है 1 4 9 16 25, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसे इलिप्सिस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब कोलन के बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें प्रॉपर्टी पता करनी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 देखा था तो नेचुरल नंबर्स हो गए, 2 4 6 8 इवन नंबर्स हो गए। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 4 हमारे पास क्या हो गया, तो 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, वैसे 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया, और 25 5 का स्क्वायर हो गया। तो आगे हम पता कर सकते हैं, आगे आएगा 36 6 का स्क्वायर, फिर 49 7 का स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर है n स्क्वायर, एंड या फिर कॉमा लगा सकते हैं। और यहाँ पर n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं या आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड या कॉमा n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये आगे हमारा बढ़ता जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमा के बाद जैसे कुछ और वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे वेयर आप लिख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ वेयर लिखा है, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। या फिर आप इसको पूरा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, तो व्हाट इज एन एम्प्टी सेट, एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट, तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो जैसे हमारे पास एक सेट A है, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बार इस सेट को क्या आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया है कि x 2 से कम है 1 से ज़्यादा है, लेकिन और यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 वो भी इंक्लूड नहीं कर सकते, और 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर 2 ही आता है, और वो भी इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते। उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा, पर यहाँ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सिनोनिम्स ये समय में ध्यान रखने। तो एम्प्टी सेट को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, एक नल सेट बोल सकते हैं और एक वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट और द वॉइड सेट या और वॉइड सेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट नाम से क्लियर है, फाइनाइट मतलब जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अ सेट विच कंटेन्स अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल
S is the set of solution of the equation x square minus 16 is equal to 0, then x is finite। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास x एक सेट है और ये सॉल्यूशन है किसका, x स्क्वायर माइनस 16 का। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और 4, 0 को इक्वेट करेंगे x की वैल्यू माइनस 4, 4 आ जाएगी। तो हमारा s जो सेट है वो हो जाएगा माइनस 4 और 4। तो हमारी ये फाइनाइट सेट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, तो अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज नोन एज एन इनफाइनाइट सेट। तो जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इनको जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग 3 डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नोट लिखते हैं कि ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। तो हर इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जो इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं उनके लिए डॉट 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 का यूज़ करते हैं, ये बात तो ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म में जब डॉट 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 लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो पैटर्न फॉलो होता जा रहा है उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन कई इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनका कोई पैटर्न ही नहीं होता है, जैसे रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स 1 के बाद 1.00000 कितने 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो कितना रहेगा 1 के बाद जस्ट अगला कौन सा रहेगा ये हम लोग नहीं कह सकते अगला रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए वो इनफाइनाइट तो है लेकिन उसका एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं है, तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो अगर इनफाइनाइट सेट में एक पर्टिकुलर पैटर्न है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स। एंड इफ देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न, तो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है देन वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें पैटर्न है और रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी प्लेलिस्ट में सेट्स क्वेश्चंस, मतलब एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, उसमें सिर्फ 11.1 सेट्स के सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। तो उसमें ऐसे कोई हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, इसमें जो थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों करने उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो वहाँ पर सेट्स के बगल में आपको क्वेश्चंस मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ natural number and x minus 1 times x minus 2 is equal to 0। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम देख सकते हैं x इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x 1 और 2 हो जाएगा। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में 1 और 2, है ना। तो ये क्योंकि एलिमेंट है तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है ब्रैकेट है, एलिमेंट है, ब्रैकेट है कि सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एलिमेंट और यहाँ पर ये सेट है, तो हम लोग ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि 2 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगला हमारे पास है सेकेंड नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an element of natural number and 2x minus 1 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फाइनाइट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है हमें, क्या बात है वो, कि एक्चुअली ये फाई है, मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है। कैसे एम्प्टी सेट है, यहाँ तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन दोनों फॉलो होना चाहिए ना। ये हमारा x इक्वल टू हाफ है, ये तो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये हाफ हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं है,
एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बोला है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन या एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों फॉलो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा 5 हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। और जो हमारा 5 सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो भी फाइनाइट सेट माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फिर से फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमारे पास जो सेट हो जाएगा वो गिवन सेट हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनाइट है ना, एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। अगला हमारे पास है 3 नंबर, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर क्या है कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, ठीक है। x इज प्राइम, ओके। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x हमारा प्राइम है, ठीक है, और x हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे, है ना। तो 2 हमारा हो गया पहला प्राइम, है ना। फिर उसके बाद हमारा हो गया अगला प्राइम 3 है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, और ऐसे करके आपका बढ़ते जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट प्राइम्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, ओके। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास प्राइम है इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, पर इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई एक वेल डिफाइंड पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर्स का होता है। और अगला हमारे पास क्या है, तो रियल नंबर नेचुरल नंबर्स का होता है, इवन नंबर्स का होता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, इनका कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो लिख सकते हैं, पर हम लोग इसको सेट में ऐसे नहीं दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, ओके। अगला हमारे पास है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न, जिस इनफाइनाइट सेट में पैटर्न है उसकी बात हो रही है, कि अगर इनफाइनाइट सेट में आपको पैटर्न भी पता है तो भी आप एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमने डिस्कस किया है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं है। सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब उस इनफाइनाइट सेट के कुछ एलिमेंट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं। सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है, विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर और विच क्लियरली इंडिकेट द पैटर्न, ठीक है। सो वी राइट डाउन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द इनफाइनाइट सेट, ठीक है, विच क्लियरली इंडिकेट्स द पैटर्न, which clearly indicate the structure or pattern of the set followed by 3 dots, followed by और preceded by 3 dots, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉलो मतलब 3 डॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हम लोग समझ जाएंगे कि ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है, तो फॉलोड बाय 3 डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स, तो अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखाएं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम लोग दिखाएं तो z इज इक्वल टू, अब वो माइनस इन्फिनिटी से होता है, वहाँ तो हम लोग शो नहीं कर सकते, तो शुरू में ही डॉट 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 दिखा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे पैटर्न से वो आ रहा है, तो ये हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3, और ऐसे पैटर्न से वो आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इक्वल सेट्स, और व्हेन आर टू सेट्स सेट टू बी इक्वल हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर दो सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। जैसे 4 एलिमेंट इसमें है ए में, 4 एलिमेंट बी में है, और जो 4 एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए 4 एलिमेंट, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, ओके। तो एग्जांपल में जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना। बस हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इस क्लास में, फिर PDF हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 3 से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए हमारे पास क्या है,
तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और 4, ठीक है। और अगर हम लोग सेट बी देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेट बी क्या दिया है, तो सेट बी दिया हुआ है 3 1 4 2, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा ऑर्डर होता है वो इमैटेरियल होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट इन एनी ऑर्डर, पहले 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं हर एलिमेंट हमारे पास सेम है, 2 2 3 और 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन आर टू सेट्स सेट टू बी अनइक्वल हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो इक्वल सेट को हम लोग इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन आर टू सेट्स सेट टू बी अनइक्वल, तो दो सेट कब अनइक्वल होते हैं और हम लोग अनइक्वल सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, इफ टू सेट्स आर नॉट इक्वल देन दे आर अनइक्वल, ठीक है। जैसे अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट है, उसी तरह अगर दो सेट्स इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग जैसे नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट इक्वल टू बी, कैपिटल लेटर है तो वो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन है इज ए इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है, ए एक सेट है, वो आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। और आपके पास बी दिया हुआ है 2 2 1 3 3। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, हमने पहले भी देखा जैसे स्कूल में डबल ओ होता था तो एक ही लेटर है तो उसको दो बार रिप्रेजेंट नहीं करते। उसी तरह कोई अगर एलिमेंट रिपीट करता है, ठीक है, तो वो इमैटेरियल होता है, तो हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो बी को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, तो 2 है 2 बार तो एक ही बार लिख सकते हैं, और 3 2 बार है तो इसको भी हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं ऑर्डर हमारा इमैटेरियल होता है, तो ये भी 1 2 3 और ये भी हमारे पास 1 2 3, तो हमारा ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ठीक है। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो अगर आप रिपीट करिएगा तो भी उसको माना नहीं जाएगा, एक ही बार माना जाएगा, इसलिए जनरली हम लोग रिपीट ही नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट, हियर ए इज इक्वल टू बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इज सी इज इक्वल टू डी। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का है, पर उसका एक पार्ट मैंने लिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था उसका एक पार्ट उठा के मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन हमारे पास है इज सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है इज सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले सी क्या दिया हुआ है, तो सेट सी हमें दिया हुआ है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, सेट सी है, और यहाँ हमारे पास सेट डी है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या c इज इक्वल टू डी है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर d हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू 5 नहीं आएगा, माइनस 5 भी आएगा, 5 माइनस 5, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो x हमारा प्लस माइनस 5 दोनों आएगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 5 है, ठीक है, पर यहाँ पर माइनस 5 भी है, और माइनस 5 इज एन एलिमेंट ऑफ d, बट माइनस 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c, therefore the set c is not equal to set d, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो c यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो ध्यान रखना है माइनस 5 भी हमारे पास आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर c 5 हो गया, d माइनस 5 और 5, क्योंकि x प्लस माइनस 5 है तो d हमारा माइनस 5 हो जाएगा। therefore माइनस 5 इज एन एलिमेंट ऑफ d, बट माइनस 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c, therefore c इज नॉट इक्वल टू d। तो अगला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, उसे हम लोग क्लास नंबर 3 में करेंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो अलग अलग जगह से हम लोग करेंगे। जब हम लोग प्लेलिस्ट में, मतलब एक अलग प्लेलिस्ट में, उसमें वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 2 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग थोड़ा PDF में थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं, क्वेश्चन और आंसर का। आप लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको स्कूल एग्जाम्स में कैसे लिखना है, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 2 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जिसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स, आप एक्स पी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर द सिंबल अ कोलन, तो कोलन का यूज़ करते हैं, अ कोलन इज रिटन। आफ्टर द कोलन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set is written, then the whole description is enclosed within braces. नोट में the braces stand for the set of all, तो braces हम लोग set of all है ना, सबकी एक मीनिंग होती है, वो भी हमें ध्यान रखना है, सिंबल और उनकी मीनिंग, the set of all, और कोलन स्टैंड होता है, मतलब कोलन रिप्रेजेंट करता है such that। एग्जाम्पल के लिए A is the set of all x such that x is a natural number which divides 42, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अगला हमारे पास है, राइट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो हम लोग जब हम लोग लिखेंगे स्कूल में एग्जाम्स में तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक है, पर अभी यहाँ पर मैंने जनरली इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है और साथ में एक्स हमारा एलिमेंट है z प्लस पॉजिटिव इंटीजर का, तो यहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे मेन है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि सब हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, या फिर ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एम्प्टी सेट, ये एन हो जाएगा, एन एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं, वर्ड सेट कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट 5 से करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जगह से, नोट्स से, रिसोर्सेज से, वीडियो से आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर हमेशा आपको ध्यान रखना है आपको कितना इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि ये सब बहुत डेप्थ के रिसर्च के टॉपिक्स हैं। अगर आप इस फील्ड को कंटिन्यू करते हैं तो आपको इनको बहुत ही गहराई से पढ़ना है, लेकिन हम लोग बहुत ही ब्रीफ में 11th में इंट्रोडक्शन सिर्फ चाहिए, तो फिर भी आप अलग अलग जगह से, रिसोर्सेज से अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा, ऐड करिएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करिएगा। ठीक है, और उनको आप मॉडिफाई करिएगा, पर एक बार जब आप मेहनत से नोट्स बनाएं तो उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, व्हाट इज़ अ फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन्स अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, एस इज़ द सेट ऑफ सॉल्यूशंस of the equation x square minus 16 is equal to 0, then s is finite। ठीक है, क्योंकि +4 -4 हमारा आ जाएगा आंसर। what is an infinite set, a set which is not infinite is known as an infinite set। ठीक है, जैसे set which is not equal is known as unequal set। ठीक है, हम अभी देखेंगे, बोर्ड में हम देख चुके हैं। वैसे ही the set which is not finite is known as an infinite set। Example, the set of natural numbers, the set of real numbers, the set of even numbers, the set of prime numbers। ठीक है, note, all the infinite sets cannot be described in the roster form। अगर उनके पास पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न, तो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने देखा बोर्ड पे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए और भी क्वेश्चंस है NCERT, क्योंकि हमारी कोर्स बुक है तो उसका आप एक एक लाइन पढ़िएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको सब चीज़ समझ में नहीं आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप हिम्मत रखिएगा, है ना, अचानक हमें हार नहीं मानना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आप ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए गैप दे दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और समय के संग आपको कनेक्ट करिएगा, और जब पढ़िएगा अलग अलग जगह से तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में अच्छे से NCERT में हमें दिया हुआ है ये सब। तो पहला हमारे पास ये हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी।
उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, लेकिन नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो ये हमारा फाई एम्प्टी सेट हो जाएगा। और ये हमारा जो x प्राइम नंबर है तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। फाई को फाइनाइट सेट कहते हैं, मतलब फाई फाइनाइट सेट होता है, एम्प्टी सेट, और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक और नोट लेते हैं, ये नोट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं, पर फिर भी एक बार मैंने लिख दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट। तो फाइनाइट नहीं है तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं उसे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग करते क्या है, सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म, कुछ उसका पार्ट, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। So we represent some infinite set in the roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या पैटर्न है उससे पता चल जाता है उन एलिमेंट्स से। So which clearly indicate the structure of the set followed by 3 dots। फिर उसके बाद हम लोग 3 dots लगा देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स, तो z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इक्वल सेट्स, या व्हेन आर टू सेट्स सेट टू बी इक्वल, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, नंबर भी सेम होने चाहिए और वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, वी रिप्रेजेंट इट बाय ए इज इक्वल टू बी, जैसे हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हेन आर टू सेट्स सेट टू बी अनइक्वल, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। जैसे अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट, वैसे अगर कोई सेट इक्वल नहीं है, कोई दो सेट इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। If two sets are not equal, then they are said to be unequal. If two sets A and B are unequal, then we represent it by A not equal to B. अगला हमारे पास है is A is equal to B, तो हमारे पास A 1 2 3 है, B 2 2 1 3 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, हमने देखा था। A set does not change if one or more elements of the set are repeated। तो अगर एक या और एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट करेंगे एक से ज़्यादा बार तो वो सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, A set does not change if one or more elements of the set are repeated. That is why we generally do not repeat any element in describing a set। तो यहाँ पर A is equal to B हो जाएगा, इसलिए जनरली हम लोग एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को। अगला क्वेश्चन है is C is equal to D। तो NCERT सॉल्व एग्जाम्पल में और भी था, पर मैंने एक पार्ट उसमें से लिया है। तो यहाँ पर C ये हमारे पास हो जाएगा 5, x - 5 is equal to 0, therefore x is equal to 5। और D हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू +-5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो -5 है वो एलिमेंट ऑफ D तो है पर एलिमेंट ऑफ C नहीं है, देयरफॉर C इज़ नॉट इक्वल टू D। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ब्रीफ में हम लोग इसको देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग एक सेट्स का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे, पर ये जो थ्योरी और क्वेश्चंस मिला के हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग अगली क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज सबसेट को देखेंगे। ये सारे नोट्स मैंने NCERT से लिए हैं। ठीक है, तो आप NCERT ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास पूरा हुआ। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स 11.1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे।